पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। AQ स्पेशल के अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपके ज़ायचे की रोशनी में आपने कौन सा जेमस्टोन पहनना है। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जेमिनी असेंडेंट वालों को हम देखेंगे कि वो अपने काम काज, करियर, प्रोफेशन, रोज़गार, इज़्ज़त, शोहरत, नेकनामी, मुस्तकिल मिजाजी इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और कौन सा जेमस्टोन अपने बिज़नेस के लिए, अपने करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए आप लोग पहने तो आपके लिए सूटेबल होगा। लेकिन उसकी क्या कंडीशन होगी, किस तरह से उसको पहना जाता है। जेमस्टोन का दुरुस्त तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ हर इंसान का जो पैदाइशी ज़ायचा है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक जो बनता है वही एक दुरुस्त तरीक़ाकार है। इसके अलावा जितने भी तरीक़ाकार हैं, ज़ोडिक साइन हो गए, नाम के आदात हो गए, वालदा के नाम के साथ, ये तमाम तरीक़ाकार गलत हैं, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक ज़ायचा मुलाज़ा फरमा रहे हैं नंबर 3, जहाँ पर लिखा हुआ है 3 का मतलब है जेमिनी, यानी जेमिनी असेंडेंट का ज़ायचा इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग के सामने है। जिन लोगों का ज़ायचा और उसका पहला घर जेमिनी असेंडेंट है वो अपना अपना ज़ायचा निकाल लें और उसको सामने रखते हुए ये देखें और समझें और सीखें भी कि अपने करियर को, अपने बिज़नेस को, अपने प्रोफेशन को, अपनी तरक्की को, प्रमोशन को कैसे बेहतर किया जाएगा। कौन सा जेमस्टोन जो है वो आप लेकर पहन सकते हैं जो आपको करियर में फ़ायदा दे सकता है। जेमिनी असेंडेंट के अंदर ज़ायचे का जो 10th हाउस है, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 जो है ये करियर हाउस होता है जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर और मरकरी ये दोनों आपस में दोस्त हैं। कुछ जगहों के ऊपर ये कहा जाता है कि जुपिटर और मरकरी जो है ये दोनों एंटी हैं, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि मरकरी अगर अक्ल है और मुश्तरी इल्म है तो आप इन दोनों को कैसे अलहदा या अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास अक्ल हो और इल्म ना हो तो फिर आप अपनी अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास इल्म है और अक्ल नहीं है तो फिर ऐसे इल्म का, किताबें रटने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप उसका इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग या अलहदा नहीं हो सकते। इस ज़ायचे के अंदर, जेमिनी असेंडेंट के अंदर जुपिटर जिसका जेमस्टोन बनता है येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज, कि पीला पुखराज आप लोग लेकर पहन सकते हैं, लेकिन किन कंडीशंस के अंदर ये हम देखेंगे कि इस ज़ायचे के अगर पहले घर में नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाता है, यहाँ पर जुपिटर दिशाबली होता है और आप इसका जेमस्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। आपको करियर, रोज़गार, कामकाज, प्रोफेशन में भी फ़ायदा देगा, आपकी अपनी शख्सियत में भी तक़वियत को पैदा करेगा। और जुपिटर की 3 नज़रात होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र के। यहाँ से बैठकर 5वां घर नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी बेनिफिट देगा। फिर 7वां घर नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी बेनिफिट देगा, और 9वां घर नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी बेनिफिट पहुँचाएगा। जहाँ जहाँ देखेगा, जहाँ बैठा है, जहाँ से आया है और जहाँ देख रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो आप येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं कामकाज, करियर, प्रोफेशन के लिए। यहाँ पर जुपिटर को शर्फ होता है यानी उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेशन का, फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के
तीसरे घर की जानिब नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने येलो सफ़ायर लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि आपके काम काज, करियर, प्रोफेशन के अंदर हार्डशिप को पैदा कर देगा, फजूल की मेहनत को एक्टिव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो आप येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने 10वें घर पे नज़र अपने घर पे डाल रहा है, बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर येलो सफ़ायर पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए मूल त्रिकोण में तो यहाँ पर भी इसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के छठे घर की जानिब नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो कभी भी येलो सफ़ायर अपने काम काज, करियर, प्रोफेशन को बूस्ट देने के लिए नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि ये आपके काम काज को नुकसान देगा, रोग दुख तकलीफ़ में मुब्तला कर देगा, कर्ज़ का शिकार कर देगा, करियर में स्टेबिलिटी नहीं होगी। बल्कि इसके साथ साथ जुपिटर का ताल्लुक 7वें घर से भी है, शादी होने में प्रॉब्लम, शरीक हयात को बीमार कर देगा, तो बहुत खराबियाँ दे सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जुपिटर का अपना घर है, ओन साइन। यहाँ पर जुपिटर को हम्स नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है, यानी एक राज योग मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप यहाँ पर येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर एक तो घर नहस, ऊपर से जुपिटर को हबूत यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। तो कभी भी यहाँ पर आपने येलो सफ़ायर लेकर नहीं पहनना। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो आप येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब नंबर 12 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ओन साइन का, अपने ही घर का अगर ये हो जाए तो यहाँ पर इसको हम्स नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है, यानी एक राज योग भी मिलता है, और काम काज, करियर, प्रोफेशन के साथ साथ आपको इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है, तरक्की भी देता है। तो यहाँ पर आप इसका आंखें बंद करके येलो सफ़ायर को पहन ले तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी आप इसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, करियर में बेहतरी के लिए। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर कभी भी येलो सफ़ायर आपने लेकर नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा ख़राबी, फजूल के ख़र्चे को एक्टिव कर देगा और प्रॉब्लम्स आपको देना शुरू कर देगा। इस ज़ायचे के अंदर जुपिटर अगर तीसरे घर में हो, जुपिटर अगर छठे में हो, 8वें में हो और 12वें घर में हो तो आपने उसका येलो सफ़ायर स्टोन लेकर नहीं पहनना। अगर इन ख़राब जगहों पे जुपिटर कम्बस्ट हो जाता है, यानी गरूबियत का शिकार है, शम्स के करीब आ जाता है, तो फिर आप इस कंडीशन में सिर्फ इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इन ख़राब घरों में इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, बाकी घरों में आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, आपके करियर और बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।